नमस्कार। केस फाइल लेख 1304-78588 रीडायरेक्ट रिपोर्ट के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास कोई लंबी चौड़ी पुलिस रिपोर्ट या गवाहों के बयान नहीं है। इसके बजाय इंटरनेट का एक बेहद छोटा रहस्यमय सा डिजिटल सुराग है। एक जांचकर्ता की नज़र से देखा जाए तो एक साधारण से नोटिस के अंदर एक बेहद खौफनाक घटना का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम इस एक डिजिटल सुराग को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक वेब लिंक यानी यूआरएल के चंद शब्दों में एक पूरा क्राइम सीन, उसका मकसद और उसका अंजाम दर्ज है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर इंटरनेट पर ब्राउज करते समय एक आम सा अलर्ट दिखता है, पिछला पेज आपको भेज रहा है। रोजमर्रा की डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत ही साधारण सुरक्षा संदेश लगता है ना? लेकिन आज की इस जांच के नजरिए से इसे एक सील्ड बंद खुफिया फाइल के खोलने की तरह देखना होगा। ये नोटिस एक ऐसा दरवाजा है जो सुरक्षित वेब ब्राउजिंग की दुनिया को एक बेहद अप्रत्याशित और गंभीर जगह से जोड़ता है। ये मानो एक स्पष्ट चेतावनी है कि आगे का रास्ता अब थोड़ा अंधकारमय होने वाला है। और फिर स्क्रीन पर यह दूसरा वाक्य आता है। यदि आप उस पेज पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप पिछले पेज पर लौट सकते हैं। डिजिटल सिस्टम अक्सर अंतिम क्षण में पीछे हटने का विकल्प देते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी बैक बटन नहीं है, ये क्रूर वास्तविकता से सामना होने से ठीक पहले पीछे मुड़ने का एक आखिरी मौका है। लेकिन क्योंकि इस डिजिटल सबूत की तह तक जाने का फैसला हो चुका है, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए इस चेतावनी से आगे बढ़ते हैं और उस लिंक की संरचना को समझते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। भाग 1, डिजिटल सुराग, अधिकार क्षेत्र और वर्गीकरण। हमने उस शुरुआती नोटिस को पार कर लिया है और अब सामने मुख्य डिजिटल सबूत मौजूद है। इस यूआरएल को आज बिल्कुल एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ की तरह डिकोड किया जाएगा। ये लिंक एक क्राइम मैप की तरह काम करता है। चरण 1 हमें प्रकाशक तक ले जाता है, navbharattimes.india.times.com, यानी जानकारी का स्रोत कोई अफवाह नहीं बल्कि एक प्रमुख समाचार नेटवर्क है। इसके बाद चरण 2 में स्थान तय होता है /metro/दिल्ली। अब अधिकार क्षेत्र साफ है, भारत की राजधानी दिल्ली का मेट्रो क्षेत्र। और फिर आता है चरण 3 /crime यानी अपराध। यहीं पर यह डिजिटल रास्ता एक अचानक और अंधेरा मोड़ लेता है। ये साफ है कि आगे कोई आम खबर नहीं बल्कि एक आपराधिक घटना का सीधा दस्तावेजीकरण है। भाग 2, साक्ष्य, अपराध और मकसद। यूआरएल स्ट्रिंग का यह हिस्सा किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के फ्लैश होने जैसा है। बिल्कुल स्पष्ट और क्रूर, मैन मर्डर्ड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में व्यक्ति की हत्या। कोई अतिरिक्त विवरण नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक भयानक कृत्य का सीधा डिजिटल अनुवाद। इस छोटे से हिस्से ने बिना किसी शक के ये बता दिया है कि इस अपराध की गंभीरता क्या है। एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन कोई भी जांच सिर्फ अपराध के होने पर तो नहीं रुकती। इंसाफ तक पहुंचने के लिए मकसद तलाशना भी उतना ही जरूरी है। और ठीक यहीं पर यह लिंक इस पूरी केस फाइल की सबसे चौंकाने वाली जानकारी उगलता है। शब्द हैं फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव एग्स ऑन क्रेडिट, उधार अंडे देने से मना करने पर। यह कोई संगठित अपराध नहीं है, कोई पुरानी रंजिश या करोड़ों की डकैती भी नहीं है। यह मकसद इतना भयानक, इतना बेतुका है कि इस पर यकीन करना एक पल के लिए नामुमकिन सा लगता है। इस गंभीर हत्या के पीछे का कारण केवल और केवल उधार पर अंडे देने से इनकार करना था। एक बहुत ही मामूली सी बात जो देखते देखते एक हिंसक कृत्य में बदल गई। यहाँ जो विरोधाभास उभर कर आता है वो सच में सिहरन पैदा करने वाला है। एक तरफ अत्यंत सामान्य और तुच्छ विवाद है, उधार अंडे देने से मना करना। ऐसी घटनाएं शायद रोज बाजारों में होती हैं। और दूसरी तरफ उसका परिणाम है दिल्ली में व्यक्ति की हत्या। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे मानवीय व्यवहार का सबसे छोटा पहलू अचानक नियंत्रण खोकर सबसे खौफनाक परिणाम में बदल सकता है। ये बेतुकापन ही इस पूरे मामले को इतना दुखद बनाता है कि महज एक ना की कीमत किसी की जान लेकर चुकाई गई। भाग 3, निष्कर्ष, आरोपी की स्थिति। अपराध का स्वरूप और उसका अजीबोगरीब मकसद स्थापित हो चुका है, लेकिन कोई भी जांच तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसका परिणाम पता न चल जाए। तो यूआरएल स्ट्रिंग के बिल्कुल अंतिम शब्दों को देखते हैं। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, दिल्ली में हत्या हुई, मकसद था उधार अंडों पर एक मामूली विवाद, और अंत में यूआरएल का आखिरी शब्द समाधान देता है एक्यूज्ड अरेस्टेड, यानी आरोपी गिरफ्तार। इस खौफनाक डिजिटल यात्रा का अंत कानून की त्वरित कार्रवाई के साथ होता है।
ये कितनी हैरत की बात है कि बिना कोई लंबा लेख पढ़े, बिना कोई तस्वीर देखे, महज एक वेब पते के चंद अक्षरों से पूरी घटना, उसका कारण और उसका कानूनी परिणाम डिकोड कर लिया गया। और ये दिखाता है कि आज के आधुनिक डिजिटल दुनिया में चीज़ें अंततः कैसे काम करती हैं। यूआरएल के बिल्कुल अंत में बस एक संख्या दी गई है, 13,094,7858। एक इंसान की जान चली गई, अंडों के लिए हुआ एक तुच्छ विवाद विभत्स रूप ले चुका है, हथकड़ियां लग चुकी हैं, और ये सब कुछ, ये पूरी मानवीय त्रासदी अंततः एक ठंडी, भावहीन डेटाबेस एंट्री में बदल गई है। यह सिर्फ एक आर्टिकल आईडी है, एक सर्वर में सहेजा गया महज एक नंबर जो इस पूरे घटनाक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। और ये अंत में एक बहुत बड़ा और विचलित करने वाला सवाल खड़ा करता है। मानवीय स्वभाव की सबसे अजीब और दुखद घटनाएं, इतने हिंसक कृत्य अंततः ठंडे डिजिटल यूआरएल स्ट्रिंग और इंटरनेट के सामान्य रीडायरेक्ट नोटिस में कैसे बदल जाते हैं। भावनाओं और अकल्पनीय त्रासदी का ये मशीनी वर्गीकरण तकनीक की संवेदनहीनता और जमीनी वास्तविकता के बीच के फासले के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस डिजिटल केस फाइल की जांच में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई साधारण सा रीडायरेक्ट नोटिस सामने आए तो ये विचार जरूर मन में आता है कि उस एक क्लिक के पीछे कौन सी गहरी और खौफनाक कहानी छिपी हो सकती है।